साल 1990 का अंत होते होते भारत एक गंभीर आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। भारत में करंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाता घाटा लगातार जारी था। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति ऊंचाई की हद तक पहुंच चुकी थी और भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद के 8% से भी ज्यादा हो गया था। कारण था उस दौर में निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भारत उस दौर में ज्यादातर इंपोर्ट पर ही निर्भर था। इससे हुआ ये कि भारत को जबरदस्त राजकोषीय घाटा झेलना पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था बस क्रैश होने के कगार पर ही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के हाथ पांव फूल चुके थे। फिर अचानक देश के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, जो एक बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने एक चमत्कारिक उपाय निकाला और ऐसा निकाला जिससे देश की अर्थव्यवस्था एक झटके में ही पटरी पर आ गई। आखिर क्या था मनमोहन सिंह का वो एक्सपेरिमेंट जिसने दुनिया भर के देश और दुनिया भर के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी उनसे इंप्रेस हो गए थे। चलिए आपको बताते हैं कि मनमोहन सिंह ने आखिर ऐसा क्या किया था। साल 1991 की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के माथे पर बल थे और धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.2 बिलियन डॉलर तक गिर चुका था। अब बचा उतना ही था जिससे भारत सिर्फ 15 और दिनों तक आयात कर सकता था। आर्थिक संकट के ऐसे दौर में खाड़ी युद्ध ने मुसीबत और बढ़ा दी थी। इससे कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे और आर्थिक थपेड़े झेल रहे भारत पर आयात में होने वाले खर्चे का बोझ और बढ़ गया। ऐसे में प्रधानमंत्री राव ने अर्थव्यवस्था के डॉक्टर कहे जाने वाले मनमोहन सिंह को बुलाया। मनमोहन सिंह ने इससे उबरने का एक ऐसा सुझाव दिया जिसने पहले तो प्रधानमंत्री राव को डरा ही दिया, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। तय ये हुआ कि भारत अपनी मुद्रा का अवमूल्यन या डिवैल्यूशन करेगा। ये फैसला बहुत साहसी फैसला था। मनमोहन सिंह जानते थे कि अगर इसके लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी के रास्ते से गए तो बड़ी अड़चनें पैदा हो सकती थी। ऐसे में मनमोहन सिंह के सुझाव को मानते हुए प्रधानमंत्री राव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए बिना ही एक कागज पर इस फैसले को लागू करने की मंजूरी दे दी और आखिरकार जुलाई 1991 में भारत ने रुपए का लगभग 19% अवमूल्यन कर दिया। रुपए की वैल्यू गिरा देने के पीछे इरादा भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना था, ताकि भारत का राजकोषीय घाटा सुधारा जा सके। इसे 2 चरणों में लागू किया गया था। इसके पहले फेज में छोटा सा अवमूल्यन कर राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया को मापने की कोशिश की गई। इसके बाद प्लान बना कि 5 जुलाई 1991 को अवमूल्यन का दूसरा फेज लागू कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा रिस्क था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव डर गए थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा कि वे इसका दूसरा फेज तुरंत रद्द कर दें। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री राव को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्होंने तत्कालीन डिप्टी गवर्नर सी रंगराजन को बुलाकर इस योजना को रद्द करने का फैसला लिया। उनके पास कॉल गई थी सुबह 9:30 बजे, लेकिन तब तक अवमूल्यन का दूसरा फेज लागू हो चुका था। उन्होंने बताया कि इसे सुबह 9 बजे ही लागू कर दिया है। इस बात को सुनकर मनमोहन सिंह ने तो राहत की सांस ली, लेकिन राव को जानबूझकर ये खबर उन्होंने बुझे हुए तरीके से सुनाई। इसका परिणाम वो निकला नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जिसकी उम्मीद लगाए बैठे थे। 24 जुलाई 1991 में जो हुआ वो इतिहास बन गया। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके भारत को नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की जोड़ी उसे वापस ट्रैक पर ले आई थी। ये वो साल था जब भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खुले और विदेशी निवेश ने भारत की अर्थव्यवस्था को 4 चांद लगा दिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।